Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you are fine at your homes. Today's our topic is exercise, page number 19, subject social and political life, class 7. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो है सफ़ा नंबर 19 पे जो एक्सरसाइज है उसी के हवाले से। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब खोलिए और इस किताब पर जो सफ़ा नंबर 19 है उस पे गौर से देखने की कोशिश करें। यहाँ पर हमें 2 सवाल दिए गए हैं और इन सवालात के हमें जवाब लिखने हैं। पिक्चर को आप गौर से देखेंगे। इस पिक्चर में बहुत सी तस्वीर बनाई गई हैं। प्यारे बच्चों, व्हाट इज हेल्थ, इसमें एक जगह एक लफ्ज आया है, एक सेंटेंस आया है, यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज। यानी जो कॉलेज यहाँ पर आया है COLLAGE कॉलेज, कॉलेज से मुराद एक किस्म का फन आर्ट जिसमें मुख्तलिफ अशिया को तरतीब देकर एक खुशनुमा तरीके से लगाया जाता है। यानी ये जो पिक्चर बनाई गई है इसमें बहुत सारी शक्लें बनाई गई हैं तरतीब के साथ, इसको कॉलेज कहते हैं। तो इस वक्त हमें जवाब देना है सवाल नंबर 1, वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ दीज पिक्चर्स विथ हेल्थ इन व्हाट वेज डिस्कस इन ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर जो ये सवाल दिया गया है, यहाँ पर वुड यू एसोसिएट ऑल और सम ऑफ दीज पिक्चर्स, ये जो ऊपर तस्वीरें बनाई गई है, क्या ये सभी तस्वीरें सेहत के साथ मुंसलिक हैं या कुछ? इन व्हाट वेज, किन तरीके से, डिस्कस इन ग्रुप्स में आप इस पर बहस करें। पर बदकिस्मती की वजह से हम इस वक्त इसको ग्रुप में डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप खुद घरों में हैं और हम भी घरों में हैं। लिहाजा यहाँ पर मैं ऑफलाइन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, some of these pictures are associated with health in different manners। यानी चंद तस्वीर इस जो कॉलेज में दी गई है इसमें चंद तस्वीर ऐसे हैं जो हेल्थ के साथ मुंसलिक हैं। पहले मैंने लिखा स्लम एरिया। स्लम एरिया से मुराद हाईली पॉपुलेटेड अर्बन रेजिडेंशियल एरिया, यानी वो शहरी इलाका जहां पर काफी यानी भीड़ भाड़ वाला है, यानी जहां पर ज्यादा घनी आबादी हो। वहां क्या होता है, इन द पिक्चर ऑफ स्लम्स improper sanitary conditions and unhygienic conditions are show which have adverse effect on health। यानी ऐसे जगहों पर इम्प्रॉपर सैनिटरी कंडीशन, वहां पर इम्प्रॉपर यानी नामुनासिब सफाई, यानी नामुनासिब सफाई होती है, यानी वहां पर पूरी तरह से सफाई नहीं होती है, जिससे ये नतीजा निकलता है कि उसके असरात यानी एडवर्स, यानी एडवर्स से मुराद मनफी, यानी वहां पर मनफी असरात भी पड़ सकते हैं सेहत पर। इसी तरह इसमें एक और शिकल दिखाई गई है, यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर कुछ, यानी एक तस्वीर यहाँ पर दी गई है कि यहाँ पर कुछ पॉट्स और बकेट यानी मटके बाल्टी वगैरह लाइन में लगी हुई है, किस लिए? पानी के लिए। गोया ये तस्वीर जो है हमें दिखाती है
The picture showing number of pots and buckets indicate shortage of water which causes insanitation etc. यानी ये जो यहाँ पर शक्ल दी गई है, यानी पानी की कमी, पानी की किल्लत जो गंदगी का सबब बन जाता है, यानी विच कॉजेस इंसेंटाइजेशन, यानी जो गंदगी का सबब भी बन जाता है। यानी जब पानी की किल्लत हो ऐसी जगहों पर, यानी सफाई यानी गंदगी का सबब बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर हमने लिखा है तीसरा पॉइंट जो इस तस्वीर में दिया गया है, यानी मोबाइल एम्बुलेंस। ऊपर मोबाइल एम्बुलेंस, द पिक्चर ऑफ मोबाइल एम्बुलेंस indicate modern facilities provided by the government to improve health। यानी इससे ये जाहिर होता है कि ये जो फैसिलिटी है, ये इससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट हमें क्या फराहम करते हैं, जदीद तर्ज की, यानी जो सेहत के बारे में, यानी सेहत को इम्प्रूव करने में यानी अच्छी फैसिलिटीज फराहम करते हैं। इसी तरह इसका चौथा आया है, चौथा हमने यहाँ देखा, द पिक्चर ऑफ डॉक्टर्स ऑपरेटिंग ए पेशेंट। यानी यहाँ पर डॉक्टर्स भी दिखाए गए हैं, इस तस्वीर में डॉक्टर्स भी दिखाए गए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि द पिक्चर ऑफ डॉक्टर्स ऑपरेटिंग ए पेशेंट इन ऑपरेशन थिएटर शोज केयर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट बाय द डॉक्टर। यानी इससे, इस शक्ल से, यानी इस तस्वीर में हमें ये महसूस होता है कि किस तरह डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटरों में, और यानी पेशेंटों के जो मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किस तरह वो हल करते हैं। इसी तरह इसका दूसरा है पिक टू सिचुएशंस, नीचे इसका, यानी इसी सफा पर, यानी इसी सफा पर यहाँ पर दिया गया है पिक टू सिचुएशंस फ्रॉम द अबव qualities that are not related to illness and write two sentences on how they are related to health। इसी तरह यहाँ पर हमें क्या करना है, दो यानी पिक टू सिचुएशन, दो हालात में, दो यानी सिचुएशन हमने लिखते हैं इस कॉलेज में। कॉलेज मैंने मैं बताया, कॉलेज किसे कहते हैं, एक किस्म का फन आर्ट जिसमें मुख्तलिफ एशिया को तरतीब देकर एक खुशनुमा तरीके से लगाया जाता है। यानी ये जो मुख्तलिफ तस्वीरें बनाई गई हैं, ये तरतीब के साथ, इसी को हम कॉलेज कहते हैं, COLLAG कॉलेज। दूसरा है COLLEG कॉलेज, वो है यानी तालीम का बड़ा इदारा। तो यहाँ पर क्या करना है, पिक टू सिचुएशंस फ्रॉम द अबव कॉलेज, यानी ऊपर के कॉलेज में हमें क्या करना है, दो सिचुएशंस लिखनी है, इलनेस एंड राइट टू सेंटेंस ऑन हाउ दे आर रिलेटेड टू हेल्थ। दो सिचुएशन में लिखने हैं जो यानी हेल्थ के मुतालिक यानी हूँ। इसके लिए हमने लिखा है टू सिचुएशंस फ्रॉम द अबव कॉलेज दैट आर नॉट रिलेटेड टू इलनेस आर द पिक्चर शोइंग डॉक्टर्स इंडिकेट दैट बाय लर्निंग प्रॉपर टेक्निक्स एंड मेथड्स दे कैन क्योर अस फ्रॉम हार्मफुल डिजीज। यानी इसमें हमने एक तस्वीर देखी है जहां पर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन कर, इससे ये मालूम होता है कि वो हमें हमारे यानी हमें हार्मफुल डिजीजेस यानी ऐसे बीमारियों से हमें महफूज रखने की कोशिश करते हैं, इलाज करते हैं। और दूसरा हमने लिखा है द पिक्चर शोइंग दैट ट्रीज एंड प्लांट्स इंडिकेट हेल्दी एनवायरनमेंट और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विच हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमें दो सिचुएशन लिखने हैं। ऊपर इसमें एक जगह पर क्या दिया गया है, यानी इस तस्वीर में प्लांट्स, ट्रीज हैं, पेड़ पौधे, दरख्त वगैरह दिए गए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि ये हमें यानी हमारे माहौल को साफ रखने में मदद देते हैं और इससे हमारा माहौल पोल्यूशन फ्री रहता है और ये हमें मदद देता है गुड हेल्थ में, अच्छे सेहत, यानी इससे हमारी सेहत ठीक रह सकती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने इन सवालों के जवाब इसी तरह से समझ लिए होंगे। तो इंशाल्लाह बाकी मगर सवालों के जवाब दूसरे सबक में करने की कोशिश करेंगे।